मातृभूमि में मेरा आगमन, इसके कण कण को और उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमन। आज इरादा है व्यंग्यबाण से जीतने का रण। आज व्यंग्यबाण से जीतने का है रण। और शिक्षक दिवस पर तीज और हिंदी दिवस, ये तीन प्रमुख तर्कस में तीर हम लेके आए हैं, क्योंकि अभी बीते पखवाड़ा में बीते इस विगत 15 ये जो है विगत यानी बीता हुआ ये 15 दिनों का दौर रहा है। इसमें शिक्षक दिवस, तीज और हिंदी दिवस का समय रहा है। तो पहली कविता मेरा शिक्षक के लिए समर्पित, क्योंकि पहले शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता था। पहले लोग साष्टांग दंडवत करते थे और साष्टांग दंडवत के साथ साथ समय बदला, चरण स्पर्श हुआ। फिर अब तो रास्ते में चलते गुरुजी गर्दन हिला देते हैं, प्रणाम हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से बदलाव आए, शिक्षकों का सम्मान बढ़े। तो आजकल की जो भाषा लोग समझते हैं उसी भाषा में एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरु अभिवादन सुबह दोपहर शाम करे, गुरु अभिवादन सुबह दोपहर शाम करें, कोने कोने से खोज कर उन्हें प्रणाम करें, कोने कोने से खोज कर उन्हें प्रणाम करें। आ गुरु विरुद्ध कहीं हो काना फूसी, गुरु विरुद्ध कहीं हो काना फूसी, मक्खन तेल लगे या हो चापलूसी, खबरी बनकर करे खबरदार, खबरी बनकर करे खबरदार, तब कहलाएंगे शिष्य समझदार। रास्ते में यदि रास्ते में गुरु मिलते हैं तो देख गुरु को तुरंत रुकें, देख गुरु को तुरंत रुकें, चरणों में उनके साष्टांग झुकें, चरणों में उनके साष्टांग झुकें। यदि थके हो खड़े खड़े, यदि थके हो खड़े खड़े, तो बाइक पर बैठाकर तुरंत मुड़ें। राह में हो कहीं मिठाई की दुकान, राह में कहीं हो मिठाई की दुकान, तो उन्हें कराए भरपूर जलपान, उन्हें कराए भरपूर जलपान। अगर कहीं दिखे समारोह में, अगर कहीं दिखे समारोह में, उन्हें शामिल करें अपने गिरोह में कि आइए गुरुजी आइए। ले जाना उनको बफर सिस्टम में, ले जाना उनको बफर सिस्टम में, बचा के रखना धक्का धुक्कम में, बचा के रखना धक्का धुक्कम में। ले आना उनको चाट और हलवा, ले आना उनको चाट और हलवा, जब तक रहें देना तुम सेवा, जब तक रहे देना तुम सेवा। और यदि गुरु तुम्हारे घर आ जाएं, यदि गुरु तुम्हारे घर आ जाएं, टिकाऊ समझ कर डर न जाएं, टिकाऊ समझ कर डर न जाएं। तुरंत बिछाए उनको खटिया, तुरंत बिछाए उनको खटिया, पानी लाए भर के लुटिया, पानी लाए भर के लुटिया। थक जाए मम्मी दौड़ी दौड़ी, थक जाए मम्मी दौड़ी दौड़ी, गर्मा गर्म बनवाए गुजिया और पकौड़ी, गर्मा गर्म बनवाए गुजिया और पकौड़ी। अब विदा करे दे 2000 की पत्ती, विदा करे दे 2000 की पत्ती, बनी रहे गुरु पर श्रद्धा भक्ति,
बनी रहे गुरु पर श्रद्धा भक्ति, यही आशीर्वाद लें, यही मैं कहूँगा। और इसी कड़ी में तीज के लिए 2 शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। तीज पर्व जो कि घर घर में महिलाएं पति के दीर्घायु होने के लिए अवश्य करती हैं। तो ये कविता, क्योंकि पत्नियां पति के दीर्घायु की कामना करती हैं और चाहती हैं कि निराजल रह करके व्रत रखती हैं। ये लगता है कि ये परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। माता पार्वती, माता सती और भी हमारे यहाँ की तमाम स्त्रियाँ शुरू से युगों युगों से करती आ रही हैं। लेकिन पति हमेशा शिव बने रहें, ठीक है, लेकिन शिव के गुण में आने तो चाहिए। शिव हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते रहे हैं। तो नारी सम्मान जरूरी है, नारी को महत्व दें हम, और हम लोग भी व्रत रख लें कभी तीज का, क्योंकि दुनिया का जितना कठिन काम है औरतों के जिम्मे है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह कठिन कार्य पुरुष के लिए असंभव ही है, पुरुष के लिए असंभव है। और विशेष करके जैसे आज बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को जन्म देना और निराजल रह करके व्रत उपवास करना, लगता है कि ये उन्हीं के पास क्षमता है। हम सबके पास इतनी क्षमता है ही नहीं, क्योंकि नारी के अंदर त्याग, असहन शक्ति है, ये है। तो तीज पर एक प्रस्तुति। यह व्रत पत्नी करती है पति के लिए, यह व्रत पत्नी करती है पति के लिए, पति भी कर सकते हैं श्रीमती के लिए, पति भी कर सकते हैं श्रीमती के लिए, पुरुषों के लिए, कि व्रत में पानी न एक बूंद लें, व्रत में पानी न एक बूंद लें, अब बढ़िया पकवान देख आंख मूंद लें, बढ़िया पकवान देख आंख मूंद लें, कहीं व्रत टूट न जाए। आदमी बड़े उनसे बर्दाश्त होता ही नहीं, देखते पकवान तो पहले दौड़ जाते हैं किचन में। तो व्रत में पानी न एक बूंद लें, अब बढ़िया पकवान देख आंख मूंद लें। अब बैठे एक दूसरे के समानांतर, बैठे एक दूसरे के समानांतर, जैसे निभाना हो जन्म जन्मांतर, जैसे निभाना हो जन्म जन्मांतर। कम से कम उस दिन प्रेम से निहारें, कम से कम उस दिन प्रेम से निहारें, अब बार बार गुटखा खाए दांत चिहारे, बार बार गुटखा खाए दांत चिहारे। खुशी का माहौल बनाए रखें। याद करे वह सुखद दिन, याद करे वह सुखद दिन, जिस दिन बीबी नहीं लड़ी, जिस दिन बीबी नहीं लड़ी। याद करे वो सुखद दिन, जिस दिन बीबी नहीं लड़ी, वह मधुर एहसास, जिस दिन बेलन नहीं पड़ी, जिस दिन बेलन नहीं पड़ी। रात में शिव पार्वती कथा को दरख्वास्त करें, रात में शिव पार्वती कथा को दरख्वास्त करें, कहें हे प्रिय मेरी वाणी को बर्दाश्त करें, मेरी वाणी को बर्दाश्त करें। अगले दिन पत्नी के चरण धरिए, सब कुछ अपोजिट करके देखिए। एक दिन, अगले दिन पत्नी के चरण धरिए, जो मिले चुपचाप खाकर पारण करिए, जो मिले चुपचाप खाकर पारण करिए।
तब सफल होगा आपका तीज, तब सफल होगा आपका तीज, शायद पत्नी जाए पसीज, शायद पत्नी जाए पसीज। अरे बेलन वाली घटना नहीं घटेगी, पसीज जाएंगी तो। ये तीज पर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति रही, और हिंदी दिवस के लिए भी एक मैं व्यंग करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि अपनी चीज़ की या जो अपना है ना, उसकी कीमत नहीं होती, उसको उतना महत्व हम नहीं देते हैं। अगर गंगा हमारे यहाँ सुलभ है ना आसानी से, तो हम उसकी कीमत नहीं जानते। कीमत तो वो जानते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के अप्रवासी जो रहते हैं विदेशों में, जो बाटल में गंगा जल खरीद के लेते हैं और अच्छी खासी कीमत दे करके लेते हैं, वो महत्व जानते हैं गंगा के। वैसे ही हमारी ज्ञान गंगा इस मातृभूमि की पहचान हिंदी, जिसकी ज्योति हम लोग जगाते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं हिंदी को जीवंत करने के लिए। अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब तो कविता वाचन करने वाले लेखक या कवि, लिखने वाले लेखक या कविता वाचन करने वाले कवि बहुत मिल जाते हैं। यानी यही वो दीपक के लौ हैं जो कि हिंदी खड़ी बोली को प्रकाशित कर रहे हैं, चाहे गद्य के रूप में, चाहे काव्य के रूप में। और लेकिन इसी के बीच कुछ लोग दो चार शब्द अंग्रेजी के जो जान लेते हैं ना, तो बड़े उत्साह में, बड़े अपने आप को अंग्रेजी विषय का ज्ञाता समझ करके बोलते रहते हैं, खूब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता से मुंह मोड़े रहते हैं। और मैं आज जागरूक करने जा रहा हूं अपने एक छोटी सी व्यंग कविता से कि अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें और हिंदी को युगों युगों तक ऐसे ही अविरल बहने दें। कविता प्रारंभ कर रहा हूं। देसी कुतिया बिलायती बोल, देसी कुतिया बिलायती बोल, संस्कृत डूबा हिंदी डावाडोल। ध्यान रहे, संस्कृत को तो लोग डुबा ही दिए हैं। संस्कृत से बच्चे दूर हो रहे हैं, बड़े बड़ों को कष्ट होता है, क्लिष्ट लगता है उन्हें, अंग्रेजी उन्हें आसान लगता है, तो संस्कृत तो डूब ही गया। कहीं कहीं का दुका गुरुजी कथा वाचन करते हुए नजर आ जाते हैं, या फिर कहीं पर रुद्राभिषेक हो रहा है, शादी विवाह में, बस गिने चुने जगहों पर संस्कृत आपको मिल जाता है। जैसे देवी देवता का पूजन है, उसी समय बस संस्कृत का प्रयोग है। तो वही मैंने लिखा कि देसी कुतिया बिलायती बोल, देसी कुतिया बिलायती बोल, संस्कृत डूबा हिंदी डावाडोल।
हिंदी डावाडोल है, ये चेतावनी है। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। अब बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। हिंदुस्तानी चेहरा, अंग्रेजी अंदाज। हिंदुस्तानी चेहरा, अंग्रेजी अंदाज। पूरे मुहावरे का मैं प्रयोग करूँ। हिंदी का ये पर्व है, उस पर मैंने मुहावरे का खूब प्रयोग किया है, जम कर प्रयोग किया। इसमें छोटी सी कविता लेकिन मुहावरे का खूब प्रयोग किया है कि बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया मैंने। हिंदुस्तानी चेहरा, अंग्रेजी अंदाज। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, अंग्रेजी अनमोल। वाह! 4 दिन की चांदनी, अंग्रेजी अनमोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। अरहर की टाटी, गुजराती ताला। अरहर की टाटी, गुजराती ताला। हिंदी में घुसा दिया अंग्रेजी वर्णमाला। ऑड लग रहा है। अरहर की टाटी, गुजराती ताला, हिंदी में घुसा दिया अंग्रेजी वर्णमाला। हालत जैसे ढोल में पोल, हालत जैसे ढोल में पोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। 2 दिन में कौवा मोर हो गया। 2 दिन में कौवा मोर हो गया। अंग्रेजी में नहा के गोर हो गया। अंग्रेजी में नहा के गोर हो गया। बारे गोरे लोग, वाह! 2 दिन में कौवा मोर हो गया। अंग्रेजी में नहा के गोर हो गया। अपने घर में अपनी भाषा का डिब्बा गोल। अपनी घर में अपनी भाषा का डिब्बा गोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। संस्कृत डूबा, हिंदी डावाडोल। बस मैं यही कहना चाहूँगा। भारतेंदु जी ने एक लाइन कहा था, उसी में मैं अपने एक लाइन को जोड़ करके कहना चाहूँगा कि निज भाषा की उन्नति, वाणी अमृत घोल। निज भाषा की उन्नति, वाणी अमृत घोल। हिंदी को किसी से कमतर न तोल। हिंदी को किसी से कमतर न तोल। हिंदी को किसी से कमतर न तोल। ये 3 सुखद एहसास, शिक्षक दिवस, तीज और हिंदी दिवस, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि समसामयिकी कविता लिखना, व्यंग करना मेरी खासियत रही है। मुझे इसी में आनंद मिलता है, मज़ा आता है। तो एक समसामयिकी कविता भी प्रस्तुत करूँगा। विशेष करके आजकल माहौल जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तालिबानियों पर एक कविता मैं जरूर आज बोलना चाहूँगा। आप लोगों की उपस्थिति बनी रहे। एक बार पुनः मातृभूमि और मातृभूमि में उपस्थित सभी लोग को नमन करते हुए तालिबानियों के स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ मैं। कि क्या हाल है आजकल तालिबानियों का, तो जैसे पैर जमीन पर है ही नहीं। तो एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से कि खुशी में पागल हो गए तालिबानी, खुशी में पागल हो गए तालिबानी, बने हुए सब काबुल के अंबानी। खुशी में पागल हो गए तालिबानी, बने हुए सब काबुल के अंबानी। ये शब्द बड़े ठाठ में है सब,
बहुत ठाठ है। और खुशी में इतने पागल हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या वो उलूल हरकत जो होता है सब कर रहे हैं। इसी पर एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये कि खुशी में पागल हो गए तालिबानी, बने हुए सब काबुल के अंबानी। वादी में भटके थे बने हुए मवेशी, जानवरों की तरफ भटकते थे। वादी में भटके थे बने हुए मवेशी, बंकर में रह रह कर अब चाह रहा है एसी। बंकर में रह रह कर अब चाह रहा है एसी। झाड़ी झाड़ा वालों को भा रहा है सोफा, झाड़ी झाड़ा वालों को भा रहा है सोफा। चक्कर में है मिल जाए सत्ता का तोहफा, चक्कर में है मिल जाए सत्ता का तोहफा। गधा पहलवान अल्लाह की मेहरबानी, खुशी में पागल हो रहे तालिबानी, खुशी में पागल हो रहे तालिबानी। रंडुआ मरने वाले घोड़ी चढ़ना चाह रहे, रंडुआ मरने वाले घोड़ी चढ़ना चाह रहे। 70 साल के साले 16 से मिलना चाह रहे। और चिरकुट चेहरा उद्बिलाव सा लागे, और चिरकुट चेहरा उद्बिलाव सा लागे। चोरवा कुत्ता जैसे इधर उधर ये भागे, चोरवा कुत्ता जैसे इधर उधर ये भागे। हाय रब्बा दे दो सपनों की रानी, खुशी में पागल हो रहे तालिबानी, खुशी में पागल हो रहे तालिबानी। सबके सब हब्सी और हरामी, सबके सब हब्सी और हरामी। अपने खुला सांड औरत को दें गुलामी, अपने खुला सांड औरत को दें गुलामी। काबुल घोड़े बने जो पहले के गदहा रहे, काबुल घोड़े बने जो पहले के गदहा रहे। रूखा सूखा खाने वाले हांडी मटन लहा रहे, रूखा सूखा खाने वाले हांडी मटन लहा रहे। ये लंगूर खा रहे अंगूर और खुबानी, ये लंगूर खा रहे अंगूर और खुबानी। खुशी में पागल हो गए तालिबानी, खुशी में पागल हो गए तालिबानी। अमेरिका फाउल वाला खेले खेल, अमेरिका फाउल वाला खेले खेल। पाक चाइना रेडी रखने को रखेल, पाक चाइना रेडी रखने को रखेल। जाहिल हैं सब बनेंगे ना जाहिल हैं सब बन के नाचेंगे कठपुतली, जाहिल हैं सब बन के नाचेंगे कठपुतली। आम चुसेगा और कोई चाटेंगे ये गुठली, आम चुसेगा और कोई चाटेंगे ये गुठली। विश्व पिलाएगा इनको खारा पानी, विश्व पिलाएगा इनको खारा पानी। न जाने किस खुशी में पागल हो गए तालिबानी, न जाने किस खुशी में पागल हो गए तालिबानी। सब मूर्ख हैं, ये सब फायदा सब उठाएगा जिसको मौका मिलेगा। ये विशेष करके तालिबान की जो स्थिति है आप सब लोगों से छिपा भी नहीं है, आप लोग भी जान रहे हैं यही स्थिति है वहाँ की। भारत के लोग शांति के दूत हैं, लेकिन ये सब यमदूत हैं। अपने अपनों का गला काटते हैं, अपने अपनों का गला काटते हैं, तो ये हमको क्या छोड़ेंगे, आपको क्या छोड़ेंगे।
ये तालिबानी न पाकिस्तान के होंगे, न अमेरिका के होंगे, न चाइना के होंगे, ये किसी के होंगे ही नहीं। ये खुद के नहीं है तो औरों के क्या होंगे। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि पहले भी हम लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर चुके हैं 1948 में। पुनः हम सबको इस सब का सामना न करना पड़े, हम सब मिलजुल कर रहें। एक देश, एक भाषा, एक सोच, फिर इसमें क्या संकोच। और इस तरह अब मैं अपनी बातों को यहीं रोकना चाहूँगा। धन्यवाद, आप सबका सहयोग रहा इतने देर तक। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद एक बार पुनः।